हेलो साथियों। कुछ भी शुरू करने से पहले इस वाली वीडियो में एक छोटी सी बात है। एक पीडीएफ या कह सकते हो फोटो वायरल हुआ है जिसमें अनुपात बराबर की बात हो रखी है छात्र और शिक्षक की। अभी जल्दी ही जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आजकल की बात है, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। और जिनको लग रहा कि अब तो गई वैकेंसी, वैकेंसी नहीं आने वाली है, वैकेंसी आएगी। प्राइमरी की भी हैं, जूनियर की भी हैं, एलटी ग्रेड वाली भी हैं, तीनों वैकेंसी आएगी। टीजीटी पीजीटी तो 2022 में आई ही थी, उसका तो एग्जाम डेट आना है। तो जब वैकेंसी आ रही है तो इन सब फर्जी चीज़ों में मत पड़िए आप। कोई कुछ भी उठा करके भेजे दे रहा, वायरल हो जा रही चीज़ें। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है। और अब छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर को लेकर के जो बातें हो रही थी वो बातें भी हो गई हैं बंद। वैकेंसी भरने वाली है, वैकेंसी आने वाली है आपकी। चलिए बात करते हैं इस वाली वीडियो की। यूपी टेट 2024, आप सबके मन में बहुत सारा डाउट है। जिनका डीएलएड हो रखा है, बीएड हो रखा है, या पहले से कर रखे थे और यूपी टेट पिछली बार वाला दिया था, नहीं हुआ था उनका, आप क्वालिफाई नहीं हुए थे। आइए बात करते हैं कि क्या क्या आपके पास में डाउट है। देखिए मेरे पास जो डाउट है वो ये है कि सर जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा क्या उसमें चेंजेस आएगा कि नहीं, बदल गया है क्या सिलेबस, या हम पहले से यूपी टेट पास हैं तो क्या हमें फिर से देना पड़ेगा, वो रद्द तो नहीं हो जाएगा, नया आयोग गठित हुआ है तो इसके बाद में। सारे क्लियर, सारे जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर करते हैं इसी वाली वीडियो में। देखिए आयोग के गठन होने के बाद, सारे काम काज खत्म होने के बाद, अगले 2 महीने के अंदर अंदर जो सबसे पहले काम आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एग्ज़ाम कैलेंडर। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आना है, देन आना है आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन। टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिलअप हुआ था 2022 में जून में, उसके एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है, वो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। ये लोग जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है अपनी तैयारी में लग जाइए। और फिर आनी है आपकी भाई साहब, जिसके लिए शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी पिछले 6 साल से स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और ये समय मतलब कैसे बीतता है स्टूडेंट्स ही समझते हैं। ठीक है, हर जगह से सपोर्ट जब छिन जाता है 6 साल में भाई साहब सब कुछ बदल जाता है। सरकारें बदल जाती हैं 5-5 साल में, 6 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। नई वैकेंसी भी आ रही है और इस बार प्राइमरी की भी हैं, जूनियर की भी हैं, एलटी ग्रेड की भी हैं। अगर टीजीटी और पीजीटी के इंतजार में आप हैं, जैसे 2022 जून में फॉर्म फिल हुआ, 2 साल तो वैकेंसी नहीं आई, हो सकता है कि वैकेंसी इसमें भी हो तो या तो इसमें सीटें बढ़ेंगी, या फिर मैंने एक वीडियो बना करके आपको बताई कि आयोग नहीं चाहता है कि उसकी कोई भी वैकेंसी कोर्ट में फंसे। तो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है वही वाला फॉर्म रीओपन हो जाए और फिर से फॉर्म फिलअप हो अगर वैकेंसी बढ़ रही है। तो जिनका फॉर्म पहले से फिल है वो तो है ही, जिनका नहीं है वो चाहेंगे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, नई वैकेंसी भी बढ़ जाएगी। पहले 3000 कुछ थी टीजीटी की और 568 के आसपास, 560 के आसपास पीजीटी की थी, वो वाली भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये रही कि नोटिफिकेशन आपका आने वाला है यूपी टेट का, आप लोग समझ चुके होंगे, मतलब इसकी तैयारियां में आपको लग जाना है। अगली बात क्या थी, सबसे आखिरी पॉइंट पर आओ भाई, कि पुराने यूपी टेट पास हैं तो वो क्या करेंगे। भाई पास हो ना, आजीवन के लिए आप वैलिड हो, आप पास हो, आपको बार बार यूपी टेट नहीं देना है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप एलिजिबल हैं, जब भी शिक्षक भर्ती आएगी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उनको तो परेशानी की कोई दिक्कत है, अगर यूपी टेट क्लियर है उनका तो इसको लेकर के कोई टेंशन उनको नहीं लेना। हाँ, लेकिन जिनका नहीं क्लियर है उनके लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है। बात करते हैं सिलेबस में बदलाव क्या है भाई। हमने कहा आपसे शिक्षा आयोग से पहला जो विज्ञापन आएगा वो कौन सा होगा, यूपी टेट का होगा। लग तो जाना है अभी से आपको तैयारी में। यूपी टेट के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इससे बढ़िया किसी भी स्टेट का, सेंट्रल लेवल, सेंट्रल सीटेट का भी कह सकते हो कि इससे बढ़िया तो सिलेबस हो ही नहीं सकता। क्या है सिलेबस भाई, कि पेपर 1 में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 2 पार्ट होंगे, 2 लैंग्वेज आप चुन सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इन्हीं में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स चुनते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तीसरा सेगमेंट है, चौथा है आपका मैथ्स और पांचवा सेगमेंट है इन्वायरमेंट। तो ये जो सेगमेंट है 30-30 क्वेश्चन के होंगे, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का होता था अभी तक पेपर 1 में। पेपर 2 भी ऐसे ही होता था। पेपर 2 में टोटल 4 सेगमेंट होते थे, जहाँ 5 है। 4 सेगमेंट में क्या है कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हो गया, भाषा जो पहला दूसरा आप लेंगे 30-30 नंबर का हो गया। तीसरा सेगमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का आता था, बाल विकास का 30 क्वेश्चन। अब यहाँ जो चौथा सेगमेंट है वो या तो आप मैथ्स एंड साइंस या तो एसएसटी, जिनका बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम रहा है उनके क्वेश्चन होंगे मैथ एंड साइंस से 60 क्वेश्चंस, और जिनका बैकग्राउंड रहा है आर्ट स्ट्रीम से, जो है आर्ट स्ट्रीम से रहे हैं ग्रेजुएट, उनके लिए एसएसटी पूछी जानी है, सोशल स्टडीज से टोटल क्वेश्चन 60। यहाँ पर भी 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क के। अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। जनरल वालों के लिए 60% या कह सकते हो 90 नंबर, और ओबीसी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 82 नंबर क्वालिफाई माना जाता था, वही क्वालिफाई अभी भी है।
रही बात है कि सिलेबस में चेंजेस क्या क्या आएगा नए आयोग के गठन होने के बाद, तो भाई अभी तक सिलेबस को चेंज करने को लेकर के आयोग में कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे खूबसूरत सिलेबस आपका नहीं हो सकता है। भाषा भी पूछ ले रहे हैं आपसे, दो दो भाषाओं की जानकारी आपसे, हिंदी इंग्लिश तो ज़्यादातर स्टूडेंट चुनते ही हैं, हिंदी आती कि नहीं, इंग्लिश आती नहीं, संस्कृत पढ़ाना, संस्कृत आती ही कि नहीं, वो पूछ ही ले रहे हैं यहाँ पे। बच्चों को पढ़ाने की शैली आपके पास है कि नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बच्चों की समझ आप समझ रखते हो, सोच समझ उनको समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते, उनकी थिंकिंग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पूछ ले रहा। सोचने क्षमता, समझने की क्षमता, कितनी जल्दी आप कोई डिसीजन ले सकते हो, मैथ से पूछ रहा है। और आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, कह रखते हैं इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट में पूछ रहा, वातावरण आपसे पूछ रहा, आपके आसपास का पर्यावरण पूछ रहा है, तो सारी चीज़ें इसी में। तो सिलेबस में तो कोई चेंजेस लाने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, लेकिन कोई चेंज आएगा तो केवल दो चीज़ों को लेकर के, उसमें एक चीज़ तो कंफर्म मानिएगा कि अगर आएगा तो बस वो आएगा। क्या है वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स, ताकि आप समसामयिक समाचारों से, समसामयिक जागरूकता से रूबरू हैं डेली बेसिस पर कि नहीं है, एटलीस्ट वो तो जानकारी आयोग को चाहिए ही, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो और आप डेली बेसिस पर न्यूज़ से अपडेट नहीं रहते हो, तो मतलब थोड़ी सी तो कमी है आप में। तो ये मान करके हो सकता है करंट अफेयर्स पूछ ले, मतलब सिलेबस में ये चेंज आ जाए, बाकी और कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो जब जब और भी चेंज आएगा भी, तो एटलीस्ट ये पांचों तो रहेंगे, पेपर 1 में, पेपर 2 में ये रहेगा, इसको नहीं हटा सकता है आयोग। तो जब इसको पढ़ना ही है, और नई जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें भी यही चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको, कुछ और चैप्टर्स नए जुड़ेंगे, कुछ और सब्जेक्ट नए जुड़ेंगे, लेकिन सिलेबस तो यही रहेगा। तो जो कॉमन चीज़ें हैं एटलीस्ट वो तो पढ़ के ख़त्म करिए, है ना। 2 महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है, और उसके बाद में 1.5 से 2 महीने में एग्जाम, क्योंकि अब आयोग पूरी तरीके से तैयार है फटाफट ज्वाइनिंग देने के लिए। तो फटाफट नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलअप करो, एग्जाम भी फटाफट, ज्वाइनिंग भी फटाफट, सब कुछ फटाफट होगा, इसलिए आप भी फटाफट से लग जाओ। करना क्या है, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो भाई, 4 चीज़ें मिल जाए, हमने कई बार बताया आपको, आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्वालिफाई कर जाते हो। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव नहीं देख सकते, बाद में देख लो उसको, पूरा कंप्लीट सिलेबस। साथ ही साथ आपको मिल रहा है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस, टॉपिक जो जो पढ़ोगे उसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हो ना, पिछले साल के सारे पेपर, तो इसका मतलब आपको आइडिया हो जाता है कि हमारे एग्जाम में कैसा सवाल आना है। और जब प्रीवियस ईयर पेपर भी खत्म हो जाए, कई स्टूडेंट्स होते नहीं कि मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लो तो 15 पेपर होंगे कुल मिला के, बहुत ज़्यादा तो 10-15 पेपर होंगे, अब उनका पेपर खत्म। तो क्या चाहिए आपको मॉडल पेपर चाहिए, सॉल्व पेपर चाहिए, स्पीड टेस्ट, सेम एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड, वो भी हम आपको दे रहे हैं। टोटल 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें आपको मिल रही हैं एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर से इस वाले नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। आज ये पेड क्लासेस में यूपी टेट का जो बैच है वो आपका इंतजार कर रहा है, लाइव शुरू कर दीजिए अभी से। और अगर कोई भी चीज़ इस वाली वीडियो में समझ में नहीं आई है तो मैं आपको 2 नंबर भी दे रहा हूँ, ताकि आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू इस पर बात भी कर सकें। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपको भी लगता है तो थोड़ा शेयर कर दो उन स्टूडेंट्स के पास में जो इसके इंतजार में है यूपी टेट के। और बस आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।